Is creativity clear cut for you always? In the end, it's all about one person with an idea. बोलते हैं ना, पर्दे के पीछे के कलाकार वो हम हैं। तो हम दूसरों की लाइफ खूबसूरत दिखाते हैं, बट हमारी ब्लैक एंड व्हाइट रह जाती है। If you see someone who does not change his good profile picture for a long time, he's probably the most creative guy in your friend list. Exactly. Hi everyone, this is Anand back with RNF podcast, and today's episode is a little controversial, and it has a controversial name as well. It's called Pure Art or Brain Fart. Because art is subjective, and art can be looked upon in so many different dimensions, so many different ways and perspectives. Today's panel, I'm joined by Suchita, Sonu, Pranit, and Aditya. I'll dive right into the episode's title, right? Art or Brain Fart. क्योंकि जब आप एक म्यूजियम में या किसी गैलरी में एक अच्छी इमेज को देखते हो, आधे लोग, एटलीस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, आई स्टिल एम, उस इमेज को देखकर कुछ लोग बोल रहे हैं क्या सर्कुलर ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, और बाकी लोग उस पर बिल्कुल वाइन की तरह डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? सो इज क्रिएटिविटी क्लियर कट फॉर यू ऑलवेज? जैसे आपने बोला, खांगी आर्ट गैलरी में एक बार गया था, तो मैं देख रहा हूँ यार, बगल वाली जो पेंटिंग लगी है उस पर कुछ लोग यार पेंटिंग देख के इतना डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ यार क्या है इसमें, एक ब्रश तो घुमाया है यार, घोड़ा घास खा रहा है वाला इमेज था। बट जब जाके उस पेंटिंग के बारे में थोड़े और डीप जानने की कोशिश करी, तब जाके पता चला कि कुछ है उसमें, कुछ हिडन है जो जिसके लिए आपके पास एक नज़रिया होना चाहिए। तो मेरे लिए एक पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। तो क्रिएटिव पर्सपेक्टिव यहाँ से शुरू होता है, और फिर बाद में मेरे लिए वो उंगलियों में मेरे उतर जाता है। इसलिए मैं कभी कभार अपने आप को मैजिशियन कहना भी पसंद करता हूँ। What is your take on it? My take on creativity is it should evoke an emotion in someone, anyone. It's about getting that emotion out of the end person, right? If I feel that looking at this particular photo, somebody in the family, one of the couple, somebody would smile, somebody would cry, somebody would feel flabbergasted, I think I've hit my creativity quotient. That is my perception of creativity. Creativity, emotion. It has to be that. Tell me something, guys. अभी आजकल सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो एक न्यू फोटोग्राफर, इवन समटाइम्स क्लाइंट टास्क, आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, राइट? और कैमरा अब क्रिएटिविटी का सिनोनिम बन चुका है। जितना बढ़िया कैमरा, मतलब पैकेजेस बेचे जाते हैं इसको लेकर, बट क्या जो टूल है वो आपके लिए क्रिएटिविटी का एक पैरामीटर है, या बिल्कुल भी इक्वेशन में है ही नहीं वो? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रेट आउट कुछ नहीं फर्क पड़ता है what gear you're using, what equipments you're using. It'll only enhance certain things. But I remember films, photographs, all of these made 30-40 years ago, and we still watch those films, we still adore those pictures that we've seen. So I think for me, equipments, gear is not a barrier at all. बट सोनू, अगर एक पुराना कैमरा आपके हाथ में हो, राइट, नॉट द लेटेस्ट गियर, and you are thrown in a situation, let's take a wedding for an example, do you think कि आप अपना काम 100% डिलीवर कर पाओगे क्रिएटिवली? दो तीन चीज़ें हैं मेरे हिसाब से कि मैं तो अगर जूना कैमरा है तो भी वो जो इमोशंस है, वो जो फीलिंग्स है, वो मैं उससे कैप्चर तो कर लूँगा, बट बेटर वे में करना है वो थोड़ा सा, मतलब खाली 19-20 का फ़र्क है मेरे लिए। और नए कैमरे से ये है कि थोड़ा बेटर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो कैमरा मैटर नहीं करता, मैटर वो करता है कि आप क्या देख रहे हो, वो कैमरे के पीछे मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ, विज़न के ऊपर है कि वो कैसे कर रहा है। अब इतने कैमरा फोन्स वगैरह की बात हो रही है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है, लास्ट ईयर 1.3 ट्रिलियन इमेजेस खींची गई, जिसमें से 1.2 ट्रिलियन वर डन फ्रॉम फ़ोन कैमरा। सो फ़ोन कैमरा इज़ 90% ऑफ इमेजरी दीज डेज। बट फ़ोन कैमरा के साथ साथ ओवर डेमोक्रेसी भी आ चुकी है, राइट? जो सबसे ज़्यादा लाइक्स आ गया, जो सबसे ज़्यादा कमेंट
आगे जिस कंटेंट पे उसे क्रिएटिव माना जा रहा है. Do you feel that this is right or wrong? I mean it's a classic right or wrong debate कि creativity अब सबकी opinion poll की तरह हो चुकी है. या do you still feel कि नहीं, creativity which doesn't require an opinion poll no matter who will see it? There's always going to be a niche for sure. Some people are doing it for the views, but there's also a niche who are doing it for the essence of art itself. मेरे हिसाब से तो फिलहाल तो क्रिएटिविटी बहुत ही अलग है. आज के ज़माने में देखेंगे तो ट्रेंड चल रहा है. अभी वर्ल्ड कप का मतलब अभी जीता है हमने वर्ल्ड कप, तो अगर वर्ल्ड कप की कोई भी रिलेटेड तुम फोटोज़ डाल दो तो अपने आप ट्रेंड हो जाएगा. बट इसका ये मतलब नहीं कि वो creative है. क्रिएटिव है. एग्जैक्टली. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड सुचि, जब आप इमेजेस एडिट कर रहे हो, आजकल पेरिस फिल्टर और ऑस्लो फिल्टर चल रहा है, आपके दिमाग में कभी आता है कि लेट मी जस्ट डू अ होल वेडिंग एडिट ऑन पेरिस फिल्टर स्टाइल सो दैट इट बिकम्स पॉपुलर ऑन द एल्गोरिदम? नो, मैं तो नहीं करना चाहूँगी ऐसे फ़िल्टर्स, क्योंकि आई थिंक क्रिएटिविटी तब होती है जब इमोशंस टच होते हैं सामने वाले को, वो भी वो सेम महसूस कर रहा है जो हम उसको महसूस कराना चाहते हैं. Today, innovation has become again very commoditized. Every time you hear the same sentence, कुछ नया करते हैं. तो क्या कुछ नया करना is that something that you feel compromises on creativity, या it allows you to actually come out with something creative? मैं तो चैलेंज की तरह ले लेता हूँ इसको. दिल पे ले लेते हो? पहले तो ये होता है कि यार what different we should do. But then यार I give a thought that if I won't make changes into my style, then why would people prefer me, है ना? So इसलिए फिर हर बार वो थोड़ा नमक स्वाद अनुसार इधर उधर करना पड़ता है. तो वो तड़का डालते रहते हैं, तब जाके लोगों को मज़ा भी आता है तो और काम मिलता है. Do you feel, Sonu or Pranit, even Suchi, do you feel pressurized anytime you hear the request कुछ नया चाहिए? Not exactly pressurized. I mean, you are in the field of something new all the time, right? All you have to do is keep coming up with new ideas. कुछ तो नया try करते रहो और क्या. मेरा ऐसा है कि मुझे कुछ करना है नया, तो मैं जब भी एक शूट खत्म होते है दूसरे शूट पे जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये चलता है कि नहीं, ये पिछले शूट में ये किया था, अब थोड़ा कुछ और ट्राई करते हैं. तो वो मैं खुद में बोलता हूँ कि नहीं मुझे करना है, तो मज़ा भी आता है करने में. ये सेल्फ प्रेशर पे आई वांट टू आस्क अ लिटिल मोर, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई सॉ द सिस्टीन चैपल एंड आई सॉ व्हाट पेंटिंग्स वर डन on the roof essentially, right? I realized कि जो सीलिंग की पेंटिंग्स हैं उसको बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, that the artist had to paint like this, right? To the point अब आप 10 साल तक अगर आप ऐसे पेंट कर रहे हो, you end up with neck problems, back problems. तो वो प्रेशर इतना था उन पे करने का, एंड आई मीन दिस वाज लाइफ प्रेशर, राइट? या तो अच्छी पेंटिंग करो या गॉन, राइट? यहाँ तक भी थे कुछ आर्टिस्ट. तो क्या आप में से किसी को भी लगता है कि प्रेशर ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ एन आर्टिस्ट? It's different for different people, right? Initially, the number of challenges you throw at me, the better I'll strive to do better all the time. सुची, do you feel कि प्रेशर ज़्यादा हो तो काम बेटर होता है? आई गेस मैं उसको एज अ चैलेंज लेती हूँ. आई टेक इट एज अ चैलेंज कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक फ़ोटो दिया है बट उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स मैं काम करती रहती हूँ, क्योंकि अंडर प्रेशर है, मुझे कुछ अच्छा क्रिएटिव निकालना है. वो बाद में मेरे अंदर ही आता है कि मेरे को ही कुछ क्रिएटिव करना है अंदर से. I think as Steve Jobs said, stay hungry, stay foolish. करते रहो, भूख खत्म नहीं होनी चाहिए. Stay on timelines. Steve Jobs did say that. You got to watch the I don't movie. remember. I need to watch it again. Watch the movie. अगर नहीं भूला रहेगा तो 35 मैं स्टीव जॉब्स को जानता ही नहीं. नहीं, 100%. Suchi, but when you're editing photos, it's straightforward, right? Does it involve any amount of creativity? Is it just process oriented? येस इट इज़, बिकॉज हम फ़ोटोज़ को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं. सेम फ़ोटो को हम डबल एक्सपोज करते हैं. काफ़ी हम लोगों ने फ़ोटोज़ किए हुए हैं. मल्टीपल एक्सपोजर्स भी हम लोग लेते हैं, जिससे हम लोग फिर एक कंबाइन करके एक फ़ोटो बनता है. तो आई गेस ये पार्ट ही है क्रिएटिविटी का. Pranit and Sonu, since you both work on video, what is the choice between creativity and innovation for you? If the client comes and says, I want something new, and your idea of creativity was something else altogether, which side would you choose? So creativity can vary. It's about having variations on whatever you're doing, right? I could take a single shot in multiple different ways. If let's say I'm shooting a bride, if I have one backdrop, one subject, then I'll have to make sure that I find variations and do something with it.
But then innovating at that point would be, say for example, I introduce a light, I add something on top of it, make a cut light out of it, and reveal like the eyes of the bride. So that's, for me, that's innovating on the point where maybe my creativity would be restricted due to certain situations around me. So I think it has to be like a blend of both. Certain places you could be extremely creative because there's so many things around you that you could do. But in places where you don't have control over a lot of things, where this is where you have to be innovative. So innovation, you're saying, is also about figuring out the best outcome with the limited resource. Kya? But I would assume that you're never in a limited resource situation. Whatever camera you want, whatever lens you want, whatever light you want, वो तो हमेशा मिलता होगा, right? नहीं, बट टाइम नहीं मिलता है ना। ब्राइड के पापा आके खड़े, सबसे पहले हमको ही पुश करेंगे, चलो भाई चलो, हो गया है, टाइम हो गया है, जाना है। जबकि हमने चालू भी नहीं किया होता है। तो मेरा तो यही रहता है कि सबसे पहले 2-4 सेफ शॉट ले लूँ, फिर वो जाए तो जाए, बाद में हम अगर टाइम मिलेगा तो हम क्रिएटिविटी कर लेंगे। There's a quote, right? Necessity is the mother of invention. I think in Sonu's case, survival is the mother of invention. एग्जैक्टली, क्योंकि वेडिंग्स में बोल नहीं सकते कि क्या हो जाए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन जो हर क्रिएटिव के दिमाग में किसी पॉइंट पे आता है, या एक थॉट, डिफरेंट तरीके हैं उसी चीज़ को कहने के, सैचुरेट हो गया, जम नहीं रहा है, क्रिएटिव ब्लॉक। अब कभी ये क्रिएटिव ब्लॉक होता है? हर बार होता है। ओके, एंड जब होता है तब उससे बाहर कैसे आते हैं? हाउ डू यू स्नैप आउट ऑफ इट? लोगों को क्या लगता है पता है कि एक एडिटर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता होगा, गाने लेता होगा और उसके ऊपर कुछ फुटेज प्लेस करता होगा। वीडियो, ऑडियो, कट कट, यही तो है। नहीं है? अच्छा, ओके। बट सच्चाई आपको बताऊँ तो रातें काली वो होती है ना, वो जो कहावत है, वैसे है भाई। या तो रात काली होगी या आपका मुंह काला किया जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है। मतलब हम जब एडिट टेबल पे बैठते हैं तो हम ही को पता होता है कि कितने सारे चीज़ों से हम गुजरते होते हैं। पहले तो सही वो क्लाइंट को जानना, उसके बाद में उसके लिए प्रॉपर मूड बोर्ड सेट करना, फिर वो गाने चूज़ करना, तब जाके वो काम एक सही दिशा में जाएगा। और उसमें भी क्या होता है, चैलेंजेस ये रहती है कि टाइमलाइन की घड़ी एक आपके सर पर हमेशा टक 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 टक, हाँ, टिकटॉक करते रहती है। बट इसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे पता है कि कुछ साल पहले हमारे किसी क्लाइंट ने एक ऐसे ही, मतलब डेडलाइन थी 1 हफ्ते बाद, और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि उनके घर में उनके ग्रैंडपा या कोई बहुत ही सीवियर कंडीशन में थे, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि कैन यू प्लीज़ डिलीवर समथिंग फ्रॉम द वीडियो पार्ट, एंड वी सेड या श्योर, एंड वी सेंट something. I don't remember what we sent. Photos, नहीं, film. No, film only we have sent, because when I sent her the video and next day when she replied me, you don't realize कि तुमने क्या भेजा है, what you have sent me, because my father couldn't be a part of my wedding, but when now he is watching the film, he feels as if I am reliving the moment just in front of my eyes. तो वो एक क्या फ्यूल हो गया हमारे लिए, बिकॉज उसने दिन बना दिया यार। उसके बाद में फिर ऐसे लगने लगा कि यार दिन भर की थकावट तो चुटकियों में चली गई। So you're saying your way out of saturation is getting that, is knowing that there is light at the end of the tunnel. बिकॉज आर्टिस्ट के लिए हर बार पैसा मैटर नहीं करता है, वो तालियां या पीठ थपथपाना है वो ज़्यादा मैटर करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी पगार कम नहीं, आपको देनी है। बिल्कुल 100%। हाँ, But तो 80% मना नहीं कर सकते। आपसे एक दरख्वास्त है, जब भी कुछ चीज़ पसंद आए तो लाइक, subscribe and comment salary. और सैलरी बढ़ाने बोल रहा है यार। Donations. सुची, आप क्या करते हो? सैचुरेशन का स्लाइडर लाइट रूम में कम कर देते हो? जैसे मैंने बोला कि स्वीट्स आर माई हैप्पी ड्रग्स, तो मैं कभी कभी चले जाती हूँ चाय आइसक्रीम खाने के लिए, राउंड पे आती हूँ, फिर मैं आती हूँ ऊपर, फिर मैं वीडियो टीम में घुस जाती हूँ, क्या चल रहा है, थोड़ा अपडेट्स देखते हैं, कुछ वीडियो अच्छा लग गया, कुछ अच्छा एडिट हो रहा है, मैं देख लूँ, फिर बोलते हैं चलो अभी इनका अभी चल रहा है तो अभी अपना काम करते हैं, अब हमारा भी थोड़ा क्रिएटिविटी निकालते हैं। इसलिए फिर बाद में मैं आती हूँ, फिर मेरा पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम जो रहते हैं थोड़े बहुत देख लेती हूँ कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, थोड़ा इंस्पिरेशन ले रहे, थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। वही मेरा, आई गेस वही से वाइब्रेंस मेरा आ जाता है फुल पे। Very interesting. So what I understand is always Be keep occupied. doing something. Always keep doing But something. doesn't really come a time where you actually feel, oh, I need to slow down a little bit. There's so many things happening. It's not on a daily basis. It might not be on a weekly basis or a monthly basis. But at some point, something
strikes you, right? कि अरे continuous चल रहा है मेरा, I need to stop for a bit somewhere. उसमें आई थिंक इट कम्स डाउन टू वेरी पर्सनल चॉइसेस. मेरी लाइफ जो है इट्स व्हेन आई फील कि यार हाँ मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया और लोग मेरा गूगल कैलेंडर देख के पीपल गो वाओ लाइक दैट इज नट्स, व्हाट काइंड ऑफ अ शेड्यूल इज दिस. सो इन माई हेड आई एम लाइक दैट गोरिल्ला इन द जू, राइट? या आई एम द गाय. And then every time I see Mukesh Ambani up close and personal, I'm like, boss, he's like 20, 30 years elder to me, maybe more, I don't know. And I've seen him work non-stop. I've seen the whole family work non-stop. And that is with every personality that inspires me. I meet them and I see them working non-stop. So the concepts become very clear. Yaar, age can't be a number. So economic status can't be a number. So there is actually no fuel to taking rest unless you yourself are inspired by restful personalities. And that is the only way I see work happening at Reels and Frames. It's a busy place. It's a bustling place. It's a New York City, not a Himachal ka town. But it's a good New York City. Let me also go out an arm's length and say that. Continuing on the topic of creativity, let's discuss some of the most creative things that you have done at Reels and Frames. And yes, giving names to each other also counts as part of the creativity. Something that I remember recently that we did was we were supposed to go on a wedding and the couple were really not comfortable with doing like a sit-down interviews that we do, right, for the storyline of our project. So we were shooting in a beachside property. We were like, here's an idea, really vague idea. What if we just go out on a walk? Early in the morning, we'll see the sunrise, we'll chill, we'll have a coffee, right? Call them, they woke up, they surprisingly woke up at 5 in the morning. And all we did was we hooked up one camera with mics, mic'd them up, asked them to just take a stroll around the beach. We all walked for an hour. They had their conversation. We got every single thing that we wanted. Work done successfully. Fantastic. Such a refreshing change from sit-down interviews. It's something that we've been exploring quite a lot recently because it's not the format people always like. So I remember there was a very crazy client of ours. Crazy good, crazy bad. Yeah, crazy good. Matlab, that bride was such a huge fan of SRK. Her entry song in Sangeet was SRK style. She introduced herself in that signature pose of SRK. When everyone come from the shoot and they were saying that that bride is such a crazy dude. We asked her, why did you chose the SRK song and the signature pose? She said, bhai, I love SRK so much that if he comes into my wedding, in between of my wedding, I would leave my husband and I'll go and marry him. So we thought, इसके साथ कुछ अलग करना चाहिए. But we surprised them with a good मोहब्बतें style का एक feel दिया था start में. एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी. The leaves are passing by and names are revealing. And Oh then yeah, the suddenly, opener of the entire wedding was in Mohabbat style with the fall. It's an old one. you should watch it. It's a cheesy film. It's a cheesy, but I it's loved it so much. yeah, yeah, because- they must have gone bonkers over yeah, it. because the intent is very clear. We just wanted to make them feel special and related to the edit. Just experimented something and hopefully we thought कि client को पसंद आए. But यार जब उन्होंने reply करके भेजा तब तो दिन बन गया. I think this is on point with some of the discussions we've had where how do you approach when something that client wants or when you vibe with them and you understand what they want. I think ये best है कि यार दे दिया उनको. Fantastic. Suchi, anything that comes to your mind when I say creative and you'd say, yeah, of course, I did this and it felt so nice. सो एक वेडिंग हुआ था जहाँ पे कपल्स का पोर्ट्रेट सब हुआ था और काफ़ी आजू बाजू में लोग थे. आई गेस यहाँ पे एआई ने काफ़ी मदद की है मेरी. मतलब जो भी लोग थे, क्राउड थी, सबको क्लियर किया. फुल फोटो क्लियर था, सिर्फ ब्राइड एंड ग्रूम दिख रहे हैं. आई वॉज हैप्पी कि किया मैंने, अटेम्प्ट किया ये. और क्लाइंट तो ऐसे ही खुश हो गया था कि वाह क्या फ़ोटो है. इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी AI की बात छिड़ी है. सो आई वांट टू आस्क कि अगर AI एक एडिट कर रहा है या AI एक सिंथेटिक, नाउ सोरा इज हियर, सिंथेटिक वीडियोस जनरेट हो रहे हैं या AI से ऑटोमेटिक वीडियो फोटो एडिट हो रही है, ऑफ कोर्स उस AI को या तो somebody is training that AI या somebody is giving prompts to that AI. You can give as a simple yes no or more than that answer. Is that creativity or not?
It is creativity because there is someone behind it who's understanding what they want from it. I mean, you can't always randomly just put anything. There needs to be, like, for example, we had a title for this episode, right? We wanted, and we were not completely happy with it. So we used ChatGPT to figure out what we could come up with. And it was giving us generic answers, and then we were trying to figure out कि यार कुछ तो prompt अच्छे से देना पड़ेगा ना, तब जाके मिलेगा. सिर्फ बोल दिया suggest a title नहीं आने वाला है. So we went and changed some keywords. We were trying to be a little creative about what we wanted, and I think मिल गया उससे हमको. ये बाय द वे नहीं बोल रहा था, बट No, in fact, yeah. Sorry, but sorry. The title is mine. You can check my chat. There is no title called pure art. मैं edit कर रहा हूँ. हाँ. Pure art or brain fart is purely my title. Sorry, I'm not. We used the title I was told. Yeah, I had a pure brain art moment. It was one of those. Yeah, AI के साथ there is this artists have this hidden love and hate relationship. We love it because it's making life so much easier. Right, it's quicker. I know Suchi just delivered a wedding where she edited 50% of the deliverable by the last day. If without AI, this is near damn impossible, right? And this was a breeze because the AI is now taking on the image selection, image editing, even sharing, right? Face recognition, everything is coming in. But there's also the hate relationship because how much of it is your creativity and how much of it is a computer algorithm. Yeah, that difference gets touch is missing from there. Yeah. There's going to be a love and hate until you have the job. correct. But If you lose the job, you'll hate AI. yeah, once you lose a job, you'll definitely hate the AI. And I hope that we are able to evolve every day beyond that point where we don't have to. Yeah, I would hate if a client comes back to me and say, सर आप रील्स एंड फ्रेम्स का कोड तो X है बट AI का कोड तो X का आधा है सर, आप ठीक लगाइए AI तो. सर यही है कि एआई को दोस्त बना के चले आगे. I agree. सबका साथ सबका विकास. AI के साथ. Who are your inspirations in when you think of anything creative? Sometimes an author can affect the way you shoot a video. It happens. People have influences in beyond their genre. So, आपकी life के top creative influences, maybe one or two from each person. For me, it all began with the name that I mentioned earlier was Casey Neistat. He has been a great influence on me. His way of storytelling, his way of making anything into a piece of art with nothing and with everything has always taken me too far. Like, I've learned a lot. I've been watching him for, I think, about 15 years now. And it's been a crazy journey with him. He still amazes me a lot. Sonu? मेरा तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट ऐसा रहता है कि जो भी मूवी देखता हो तो बहुत सारी जो रियल स्टोरीज मूवीज़ होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हाँ किसी के लाइफ पे अभी चंदू चैंपियन रही तो वो कैसी थी कि हाँ भले ही उसने बहुत सारे मतलब इतना मेहनत करके वो आया तो वो इंस्पायरिंग था कि हाँ यार जब ये मतलब ऐसे भी लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी तो हम बहुत कुछ करना बाकी है. तो ऐसा मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है. मैं मूवीज़ भले कौन सी भी हो, बस वो आपको इंस्पिरेशन लेना है तो आप कौन सी भी मूवी से देख के वो ले सकते हो. Fantastic. Suchi? आई गेस मेरा भी ऐसी है कि मैं किसी को ऐसा पर्सनली फॉलो नहीं करती हूँ कि इसके जैसा करना है, इसके जैसा करना है. आई गेस मैं नेचर में ज़्यादा हूँ. मैं लोगों को जो सामने हो रहा है उसको ऑब्जर्व करती हूँ. आई गेस मैं उससे ही सीखती हूँ. जैसे कि अभी हम लोग शाम को हम लोग जाते हैं मरीन ड्राइव से मस्त टहल वहल के, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि कभी अगर बादल फुल ऑरेंज है तो लोगों पे कैसे गिर रहा है, वो लाइट कैसे गिर रही है, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वो फेस पे कैसा गिर रहा है लाइट. तो आई गेस मेरा लर्निंग प्रोसेस वही से हुआ है. तो आई गेस वही मेरा एक इंस्पिरेशन है. रोमांस ढूंढ रहे हो लाइफ में. Fantastic. आपका क्या है इंस्पिरेशन? So actually, मेरे लिए creativity का definition doesn't need to be just art, right? It's also creativity in how you conduct your life. And Dhirubhai Ambani, the film Guru, which is loosely based on his life, you see the amount of creative things he does, jugaad, as you call it, such an Indian word again. It's fantastic. It's great to see the creativity that a man had to realize his ambitions. And inevitably, वही creativity मेरे प्रोफेशन में भी आ गई.
I felt that most situations where I did something extraordinary was not because I'm some sort of a gifted artist. In fact, I think मैं बहुत lower rung of the artist level पे हूँ. But that constant desire to jugaad and do something is there. We've made stop motions, pre-wedding, save the date, I guess. And it's been 7-8 years to that. I haven't seen another one coming out which is as elaborate. Probably because nobody wants to pop a Saradon every day for 7 days straight to be doing this. नहीं हमने क्या कुछ नहीं किया है, स्लो मोशन बूथ किए थे, हमने मैनिक्विन चैलेंजेस किए थे. We made India's first 360-degree wedding film. We did slow motion booth with a Phantom Flex 4K, right? So I mean, to be having a photo or a video booth in a wedding which is 20 feet cross 15 feet cross 20 feet. Just imagine that in a Sangeet. You'll imagine the scales of jugaad one has to do, and this is literal jugaad. Creativity is jugaad in India to a great extent. It is. So clearly, I think somewhere we have established in this episode that for the most part, creativity is art and not maybe a brain fart. But I hope you guys enjoyed this episode. I hope you got a little insight of what creativity means to us. How do we stay creative? What are our inspirations? And many such things. This is Anand signing off from RNF Podcast. See you in the next episode. At first impression, Reels and Frames sometimes can be took as a travel and living channel. तो Instagram Reels के बाद एक दो कॉल्स तो ये भी आए हैं कि सर हमें एक प्रोडक्ट रील बनानी है, कितने में करोगे? So now people think we actually make reels. So Mark Zuckerberg, we came up with Reels and Frames so much before you came up with Instagram Reels. Please change the name. आपने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए, कुछ ट्रेलर्स दिखाए, और वो ट्रेलर देख के मैं ऑस्ट्रक हो गया था सच में. First question आपका होता है इसमें खर्चा कितना हुआ? पहले एडिटिंग छोड़ो, सिनेमैटिक में खर्चा. मेरा फर्स्ट रिएक्शन एक लार्ज स्केल पे वेडिंग हो रहा है, मतलब लोग पैसा भी डाल रहे हैं, एमसीज वगैरह ये सब मैंने पहली बार देखा था. We only saw in movies. We Correct, see in correct. real life. उसके बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज़ हो रहा था कि इसके आगे मुझे यही काम करना है.